हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। तो संधि का दूसरा वीडियो पार्ट 2 है, ठीक है। तो पहले वीडियो में हमने जाना कि संधि किसे कहते हैं, संधि को कितने भागों में बांटा गया है और उनके अंतर्गत उनके भेदों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं और गुण संधि किसे कहते हैं। अब हम लोग आज जानेंगे 3 नंबर यानी कि वृद्धि संधि के बारे में, जिसको वृद्धि रेचि भी कहा जाता है। जो मैट्रिक बोर्ड होता है, बोर्ड में क्या करता है कि वृद्धि संधि ना देकर वो वृद्धि रेचि वर्ड का उपयोग करता है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृद्धि रेचि कौन सा संधि है। तो वृद्धि रेचि जब बोले तो आपको समझ जाना है कि वो वृद्धि संधि के बारे में बोल रहा है। तो आइए समझते हैं। देखिए, वृद्धि संधि का परिभाषा जो है क्या कहता है कि यदि स्वर वर्ण अ या आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए रहे तो दोनों के स्थान पर बड़ा ए हो जाता है। यदि अवर्ण के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ रहे तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, बड़ा अ हो जाता है। इसमें सिर्फ सिंपल है कि जब अ या आ के बाद छोटा ए रहे या बड़ा ए रहे तो दोनों को मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा ए। उसी प्रकार जब अ या आ के बाद छोटा ओ रहे या ओ रहे तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अ का निर्माण करते हैं। तो इतना आप लोग समझ में आ गए। देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल बोल रहा है, देखिए एक धन एकम, यहाँ पर एक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो एक प्लस माने क का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क प्लस अ आएगा, क्योंकि पूरा क है। तो पूरा क में हम लोग जानते हैं कि जब पूरा क का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर अ भी छुपा रहता है उसमें। तो यहाँ पर अ निकल जाएगा और यहाँ से छोटा ए का मात्रा यहाँ पर है, यानी कि अ प्लस जब ए मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ए का मात्रा हो जाएगा, यानी कि ए का एकम हो जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर एक है और प्लस क्या लिखा था यहाँ पर, एकम। तो यहाँ पर क का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा अलग, यहाँ पर क धन अ आ जाएगा, यहाँ पर आधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या निकल जाएगा, अ निकल जाएगा। फिर यहाँ पर ए अलग हो जाएगा, यहाँ पर क को अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दिया मैंने, इसको अलग कर दिया, इसको यहाँ पर तोड़कर इसको अलग कर दिया, यानी कि दो ये वर्ड क्या हो गए, अलग। अब हम लोग को जितना भी क्रिया होगा इन दोनों के बीच में होगा, क्या होगा। देखिए, यहाँ पर अ मिल रहा है और ए मिल रहा है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जब अ और ए मिलता है तो बड़ा ए का क्या करता है, निर्माण करता है। जब अ ए मिलता है तो क्या करता है, बड़ा ए का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ए का ए उतर जाएगा, यहाँ पर क का क हो जाएगा, ठीक है। और अ ए मिलकर क्या करेंगे, बड़ा ए। और जब बड़ा ए का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो क है इसके ऊपर 2 रेफ चढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या चढ़ जाता है, मात्रा में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 रेफ चढ़ जाता है, यानी कि एक क और क में क्या हो जाएगा, 2 रेफ चढ़ जाएगा। यहाँ पर जो कम बचा है उसको लिख देते हैं, तो इसका हो जाएगा एक का एकम, यानी कि एक प्लस यानी कि एक धन एकम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे तो एक का एकम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर इसका डबल मात्रा है, यहाँ पर एक धन एकम का हो जाएगा एक का एकम, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है तथा धन एओ। यहाँ पर पूछ रहा है कि जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए, तथा में तथ निकल गया और यहाँ पर आ का मात्रा है, क्या है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, त प्लस थ प्लस आ। यहाँ पर थ में आ का मात्रा जुड़ा है तो क्या बना है, था बना है, ठीक है। यहाँ पर धन, ठीक है। और यहाँ पर ए अलग कर दीजिए, यहाँ पर ओ व अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया गया है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में क्रिया नहीं होगा, क्रिया तो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब होगा तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जब आ धन ए मिलता है तो क्या करता है, बड़ा ए का निर्माण करता है। ये अभी हम लोगों ने जाना। तो यहाँ पर तथा है तो त का त उतर जाएगा, थ का थ उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हलंत हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूरा वर्ड को लिखना है अब। तो आ ए मिलता है तो क्या बनता है, ए का, यहाँ पे ए की मात्रा में 2 रेफ ऊपर हो जाता है, तो तथा में 2 रेफ हो जाएगा। यहाँ पर जब ये मिल गया
तो एव तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, व बच गया। तो इसका हो जाएगा तथैव। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है महाधन औषधि। आज जब ये मिलेगा तो पूछ रहा है कौन सा वर्ड बनेगा। देखिए म अलग हो जाएगा, ह को अलग कर दीजिए, और यहाँ पर आ का मात्रा जुड़ा है तो क्या बना है, हा बना है। ठीक है, महा, तो हा आ अलग हो गया। यहाँ पर देखिए औ अधन सधि। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों वर्डों का क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है, यानी कि इन दोनों से ही क्या बना है, क्रिया होगा, यहीं से वर्ड हम लोग का बनेगा। तो जब आ, यहाँ पर देखिए जब आ और औ मिलते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है, बड़ा औ का निर्माण होता है। ये अभी हम लोग ने पीछे जाना है कि जब आ और ओ मिलते हैं तो बड़ा औ का निर्माण होता है। तो देखिए अब यहाँ पर म का म उतर जाएगा, ह का ह उतर जाएगा, यहाँ पर हलंत होगा तो यहाँ पर ह हो जाएगा, हलंत हट जाएगा अब। और जब आ ओ मिलेंगे तो किस चीज़ का, औ का, यानी कि दो रेफ का क्या होगा, तो यहाँ पर महो, महो और सधी बचा है तो क्या हो जाएगा, महो सधी। ठीक है, क्या हो जाएगा, महो सधी। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि महो सधी, यानी कि महाधन औषधि मिलकर महौषधि का निर्माण करता है। और परीक्षाओं में पूछता है कि महाऔषधि जो है, महाौषधि वो कौन सा संधि है, तो आप लोग कहेंगे वृद्धि रेचि या वृद्धि संधि कहेंगे। ठीक है, जब कहेगा आपको संधि विच्छेद करके इस प्रकार जब दे दें तब भी आप लोग को समझना है कि ये कौन सा संधि है, ये अपना का वृद्धि संधि है। कौन सा संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले संधि की ओर। अगला स्वर संधि का कहता है, अगला स्वर संधि का 4 नंबर यण संधि। यण संधि को इको यणची कहते हैं। ठीक है, इसका नाम, अन्य नाम क्या है, इको यणची। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि छोटा ई या छोटा ओ और री और ली के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई का य, उ का व और री का र और री का ल हो जाता है। मतलब बोल रहा है कि जो ये वर्ड है, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर जब जो आप वर्ण देख रहे हैं जैसे छोटा ई, छोटा ओ, री और री, तो जब यण संधि आता है तो यण संधि में एक बार ये आता है, ये दोबारा नहीं आना चाहिए। मतलब बोल रहा है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसका रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार ये ई आ गया तो फिर जैसे ई यहाँ पर आ गया तो धन के बाद ई नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे उ आ गया तो धन के बाद उ नहीं आना चाहिए। संधि विच्छेद करने पर ये समान वर्ण नहीं आना चाहिए। इनसे भिन्न, जैसे मैं यहाँ पर ई आ गया तो यहाँ पर क्या अ आ सकता है। ठीक है, जैसे ई आ गया तो यहाँ पर देखिए ई आ गया तो यहाँ पर ओ आ सकता है। यानी कि अपने से भिन्न कोई स्वर आए तो उसे क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि क्या यण संधि क्या बोलता है। यण संधि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो यण संधि आइए हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल है, बोल रहा है कि इति धन उक्तवा। इति धन उक्तवा जब वर्ड हम मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं तो ई का ई हो जाएगा। ठीक है, धन त छन छोटी ई की मात्रा, यहाँ पर छोटी ई है, सॉरी यहाँ पर छोटी ई की मात्रा, तो ई का ई हो गया, अत का त, छोटी ई का जो मात्रा ई में हो गया। यहाँ पर धन, यहाँ पर उ है, अधन कतवा क्या है, यहाँ पर उ को हमने अलग कर दिया और कतवा को अलग करके लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, ई और त से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को किससे मतलब है, ई से मतलब है। तो इससे हमको मतलब नहीं है और इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है, तो मतलब इन दोनों से है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मतलब कैसे है। देखिए ई जो होता है सबसे पहले य में चेंज होता है। अगर ई रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, य में। तो ई को हमने य में चेंज कर दिया, बदल दिया य में। ठीक है, अब देखिए जब य में चेंज हो गया तो इसमें अब जुटेगा उ का मात्रा। किसका मात्रा जुटेगा, छोटा उ का मात्रा। तो जब छोटा उ का मात्रा जुटता है तो ये बन जाता है यू।
क्या बन जाता है, यू बन जाता है। और जब बड़ा ऊ का मात्रा मान लीजिए अगर जुड़ता तो ये क्या बन जाता, बड़ा यू बन जाता, यानी कि यू में इस तरह रेफ हो जाता। और जब छोटा यू ऊ जुड़ा है तो इसमें छोटा ऊ का मात्रा इस प्रकार आप लोग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखिए ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आधा त हो जाएगा, तो ई का ई हमने उतार दिया, ठीक है। यहाँ पर जो आधा त है तो उसको आधा तो ऐसे लिख दिया हमने, उसको कुछ नहीं किया, ठीक है। और जो ई ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, यू बनेगा, तो यू को यू हमने उतार दिया, ठीक है। उसके बाद जो कतवा है हमने चुपचाप यहाँ पर लिख दिया, यानी कि इति धन उक्तवा जब मिलता है तो इति उक्तवा बनता है। क्या बनता है, इत्यु उक्तवा बनता है, इत्यु कतवा बनता है। तो ये वर्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से समझते जाइए, लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को मैं अच्छे से डील करूँगा और कुछ अन्य एग्जाम्पल देकर मैं आपको और समझाता हूँ। अभी आइए हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मधु धन इस अरी है, ठीक है। तो इसको यण संधि में हम लोग कैसे परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए म का म हम लोग यहाँ पर उतार देंगे धन, यहाँ पर ध में क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा ऊ को हम लोग तोड़ दिए और यहाँ पर अ को यहाँ पर तोड़कर यहाँ पर री को यहाँ पर अलग लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए म और ध में कोई मतलब यहाँ पर आधा ध होगा, जब टूटता है तो क्या होता है, आधा मूल स्वर बन जाता है, ठीक है, मूल व्यंजन बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिख रहे हैं आपको, जहाँ पर रेकरिंग है, रेकरिंग वाले, इसमें परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ पर इन दो वर्डों में क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो देखिए यहाँ पर ऊ का किस चीज़ में परिवर्तित होता है, व में, तो ये हो गया व में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, व में परिवर्तित करेंगे और व में परिवर्तित होने के बाद अब देखिए क्या होता है, इसमें छोटा ऊ का जब मात्रा मिलेगा, ऊ जो है व में परिवर्तित होगा, जैसे अ का मात्रा मिलेगा, तो जब ऊ में अ का मात्रा मिलेगा तो वही रहता है, क्योंकि अ का मात्रा सिंपल होता है, ठीक है। तो सिंपल होता है तो जो मूल स्वर है वही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे म, आधा ध का ध, यहाँ पर चेंज हुआ ऊ अ मिला तो व अरी ह, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं मधवरिया, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोग का मूल शब्द बन गया। आइए हम एक और एग्जाम्पल को समझते हैं, उस एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऋधन आकृति को यण संधि में परिवर्तित करें तो किस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पर है री, यानी कि री में क्या चीज़ का मात्रा है, री का मात्रा है। किस चीज़ का मात्रा है, री का मात्रा है। तो यहाँ पर जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आकृति, यहाँ इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आ धन कृति हाँ। तो री और अ, री यहाँ पे री पीछे हम लोग पढ़े थे, री जब मिलता है तो री क्या किस चीज़ का निर्माण करता है, र का निर्माण करता है। री आगे चलकर किस में बदल जाता है, र में। और र में जब क्या होगा, आ का मात्रा जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये रा, क्या हो जाएगा, रा। तो यहाँ पर हो जाएगा ली, तो ली का क्या हो गया, र, और र में आकार जुटा आ की वजह से तो क्या होगा, ला। तो री और अ हट जाएगा, इसमें जुट जाएगा रा का मात्रा, तो ये हो जाएगा ला। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कृति आपका है उतर जाएगा, तो ला कृति हाँ, ला कृति है, क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं कि अगला संधि कौन सा है। यण संधि के बाद जो हमला अगला संधि आता है वो अयादि संधि होता है, ठीक है। अयादि संधि का अन्य नाम ईचु ईया वायाव, ठीक है, इसका अन्य नाम है। देखिए अयादि संधि क्या कहता है, यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का आय हो जाता है, ओ का अ हो जाता है, ए का आय हो जाता है और ओ का आव हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये छोटा ए है, क्या है, छोटा है, छोटा ए में अय हो जाता है, यानी कि अय हो जाता है, ये बड़ा कुछ में परिवर्तित है। लेकिन यहाँ पर जब बड़ा ए होता है तो यहाँ पर एक आकार बढ़ जाता है, यानी कि आय हो जाता है। यहाँ पर अय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आए। उसी प्रकार ये छोटा ओ है, जब ओ है तो छोटा ओ जो है तो इसमें ओ है, लेकिन जिस प्रकार ओ होगा तो यहाँ पर आ हो जाएगा, यहाँ पर एक मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि एक मात्रा ये परिवर्तित होने पर एक मात्रा इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अयादिक संधि का एग्जाम्पल में बोलता है कि वैसा क्या जी, वैसा स्वर जिसके बाद कोई भिन्न स्वर, कोई अन्य स्वर होता है तो ए का आय होता है। अब देखिए एग्जाम्पल हम समझते तब समझ आएगा हम लोग को। जैसे यहाँ पर से धन अनम है, क्या है, 100 में किसका मात्रा है, ए का मात्रा है। किसका मात्रा है, ए का। तो 100 तालाबे 100 और ए का मात्रा, यहाँ पर अनम, अनम में अ का मात्रा है। तो ए और अ मिलता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ए का जब क्या होता है, अय होता है। क्या होता है, ए का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का क्या होता है, अय होता है। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, अय। जब इसमें ए में अय मिला तो अय हो गया। तो यहाँ पर जो स है, जो से यहाँ पर दिख रहा है वो सय हो जाएगा। यानी कि अय का मात्रा इसमें स जुड़ जाएगा तो अ यहाँ पर लुप्त हो जाता है, और स के साथ यह जुड़ जाएगा तो सय हो जाएगा। और नम यहाँ पर है तो सयनम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पो धन अना, पो में छोटा ओ का मात्रा है, यहाँ पर छोटा ओ का, यहाँ पर एक रेफा है, और जब अ इसमें मिल गया तो अ हो जाएगा। क्या होगा, अ। अब देखिए क्या होगा, जो पो है वो प में परिवर्तित हो जाएगा, प अधन ओ। तो जब ओ का मात्रा अ में मिल गया तो अ हो जाएगा, तो यहाँ पर प हो जाएगा। तो प में अ का मात्रा अ छिप जाता है, अ क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो यहाँ पर प में अ हो जाएगा, प व, यहाँ पर अ छिप जाएगा तो ना हो जाएगा, पवना। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक लिख कर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं गए प्लस धन अ का, इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए गए में ग निकल जाता है, बड़ा ए का मात्रा है। किस चीज़ का बड़ा ए का मात्रा है, क्योंकि 2 रेफ है तो ये बड़ा ए है। ठीक है, वहाँ पर यहाँ से अ निकल जाएगा, यहाँ पर क, इसको अलग कर दीजिए, क। तो जब ए अय मिलता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है, आय का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है, आय का। तो जो ग है, आधा ग है, तो इसमें आ का मात्रा जुड़ जाएगा तो गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। आ का जब मात्रा इसमें जुड़ता है तो गा हो जाएगा, गा हो जाएगा। और य ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गा, य, गाय होगा। और लास्ट में जब यहाँ पर ये 2 वर्ण मिल गए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, क। तो यहाँ पर हो जाएगा गाय क। ठीक है, एक और एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। ये तो गाय का हो गया, आइए दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर मुने है, तो मुने में देखिए मुँह हो जाएगा, और धन न में क्या हो जाएगा, छोटा ए का मात्रा। यहाँ पर एक रेफा है तो छोटा ए, अब प्लस ए। तो अपने से भिन्न स्वर आए तो क्या होगा, देखिए ए का हम लोग जानते हैं जब छोटा ए आए, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। ओ आ का कुछ भी वर्ण आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ से हम लोग को मतलब है। तो जो यहाँ पे आया वो क्या है, ए है। तो हम लोग जानते हैं कि ए जो होता है किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, अय में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है, ये जो ए लेकर आया है वो तो अय में परिवर्तित हो गया, लेकिन यहाँ पर भी एक ए है, तो इसका क्या होगा, आप लोग सोचेंगे कि इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आए। तो आए प्लस आए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को क्या करना है, ये जो अय है वो मात्रा के रूप में प्रयोग होगा। क्या होगा, मात्रा के रूप में। तो अय तो ये इसके वजह से चेंज हुआ, लेकिन इसके वजह से एक रेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक रेफ हो जाएगा। तो देखिए मुँह का मुँह छोड़ देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच क्या गया है, 9 बच गया, क्योंकि संधि किस में हो रहा है, इन 2 वर्णों में संधि हो रहा है। तो 9 तो ऐसे ही बचा है, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप उतार देंगे। 9 भी उतर गया। अब देखिए क्या होगा, जब यहाँ पर आधा ना होगा तो ये जब अ मिलेगा ना तो इसमें पूरा ना हो जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में क्या बच गया, ए बच गया। तो यहाँ पर ए की मात्रा को जोड़ देंगे, तो ये मुने धन ए बराबर क्या हो जाएगा, मुनय हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग तीसरे वीडियो में संधि के अंतर्गत जो वीडियो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो वेट कीजिए तीसरे वीडियो को। धन्यवाद।